नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह में आज वही हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल ठीक, अनिल विज साहब। चक्रव्यूह में एक बार फिर आपका स्वागत है। बार बार जी चाहता है कि हरियाणा के नेताओं का अगर चक्रव्यूह करूं तो अनिल विज का बार बार करूं, क्योंकि खबर आप ही से मिलती है। ये जो खबरों की फैक्ट्री चलती आ रही है, ये जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, क्यों ऐसा रहता है कि जब भी खबर की बात हो तो पत्रकार अनिल विज की साइड ही भागते हैं कि कोई कुछ ना कहे लेकिन विज साहब ज़रूर कुछ कहेंगे? क्योंकि अनिल विज सच बोलता है। तो आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे? मैंने कभी सच के सिवा कुछ नहीं बोला। तो पहला सच आप जिससे बहुत खफा रहे, ट्विटर पे हम देख रहे थे, आपकी जो बयानबाजी है, रियो से शुरुआत करते हैं। स्टिंकिंग डॉग्स कहा आपने जिन लोगों ने आप पर आरोप लगाए, इतनी तल्खी क्यों? कहते हैं कि समाचार पत्र आईना होता है, जो वास्तविकता होती है उसको दिखाता है, जो होता ही नहीं है अगर वो उसको दिखाता है तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन कहते हैं जहाँ आग लगती है वहाँ पर धुआं होता है, या यूँ कहें जहाँ धुआं होता है वहीं पे कहीं ना कहीं आग की चिंगारी होती है। तो ये जो कंट्रोवर्सी बनी कि आप रियो पहुँच गए अपने लाव लश्कर के साथ और वहाँ पर एक मैच की टिकट आपके पास नहीं थी। रियो जाने का फैसला मेरा नहीं था, रियो जाने का फैसला मेरी सरकार का भी नहीं था। जिन दिनों में रियो हो रही थी उन तारीखों में हमने अपना सेशन तय किया, 19 तारीख का। और जिस मीटिंग में, जिस कैबिनेट में 19 अगस्त का सेशन तय किया गया, मैं भी उसमें प्रेजेंट था। मैं चाहता तो सबको कह सकता था कि उन दिनों तो रियो हो रही है, हमारा कोई इरादा नहीं था जाने का। फिर इरादा कैसे बन गया? हरियाणा का 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक सर्वदलीय मीटिंग हुई। मैंने सदन में भी ये बात बताई और उस मीटिंग में विपक्ष ने कहा कि आप लोगों को वहां पर जरूर जाना चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने कहा, किरण चौधरी ने कहा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने तो यहां तक कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। अच्छा, तो उनको तो लेके नहीं गए आप? मुझे भी साथ ले चलो। लेके नहीं गए आप उनको? देखिए, लेके जाने का फैसला मैं नहीं करता हूँ। कौन करता है? जो भी करता खेल है, मैं मंत्री नहीं करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ। अनिल विज के सामने कौन बोल सकता है? मैं नहीं करता हूँ। आपने चाहा नहीं होगा मैं उनको नहीं ले करता जाना। हूँ। हुड्डा साहब को मैं ले जाते ना। मैं नहीं क्यों करता दिल हूँ। तोड़ा आपने? मैं नहीं करता हूँ। तो सारे विपक्ष के कहने पर, और विपक्ष ने कहा कि आप लोगों के जाने से खिलाड़ियों को हौसला मिलता है, सबके कहने पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सेशन की तारीख थी वो पोस्टपोन कर दी जी। 19 की जगह 26 कर दी और हमें कहा गया कि आप जाओ। आप अभी कह रहे हैं ना कि फिर आप कहते हुड्डा साहब ने आपको कहा कि मुझे भी ले चलो। फिर आप कहते क्यों गए? लेके आप गए नहीं, कंजूस है आप। फिर आप कहते क्यों गए? ले जा नहीं सकते मेरी पूर्व बात मुख्यमंत्री को सुनिए। अपने साथ? जब अरे उन्होंने हुड्डा आग्रह साहब तो किया इतने सक्षम आदमी हैं, हाँ, तो आप वो भी 100 तो ले जा आदमियों सकते हैं। को अपने अपने धन से लेके जा सकते तो हैं। हमारी सरकार क्या अपने लाचार धन है? से लेके जा सकते पूर्व हैं। मुख्यमंत्री के आग्रह को ठुकरा दिया अरे आपने। पूर्व कैसे दोस्त हैं मुख्यमंत्री आप? अगर जाना चाहे तो वो तो और 150 लोगों को लेके जा सकता है। आपसे आग्रह किया ना, आपने आग्रह को ठुकराया। कैसी दोस्ती निभाते हैं आप? नहीं, मेरी कोई दोस्ती नहीं है उनके साथ, ना मैं ऐसे लोगों से दोस्ती रखता हूँ। कैसे लोगों से? मैं ऐसे लोगों से कोई दोस्ती नहीं रखता हूँ। कैसे लोगों से? लेकिन उन्होंने कहा, सबने कहा कि आप क्या खराबी है उनमें, बताइए आप। देखिए, अब ये कोई खराबी नहीं है, मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन डेलीगेशन का तय ये हुआ था कि जो सरकार में लोग हैं वही जाएंगे, खिलाड़ी जा चुके, खाली इन्हीं में से डेलीगेशन जाएगा। अच्छा, वहाँ पे आप गए, सुना मौज मस्ती बड़ी की आपने, खूब बीचेस पे घूमे, अखबारों में पढ़ रहे थे हम। वैसे आप एक चीज़ बताइए, क्या बीचेस पे जाना अपराध है? नहीं, अपराध नहीं है, लेकिन इस भेष में हमने आपको इसी भेष में देखा और इसी वेशभूषा में पहुंचोगे तो अपराध है। आप पहले मुझे ये बताइए, वहाँ पे भी आप लग रहे थे कि जाना अपराध है? भारत से कोई बाबा जी आए हैं, आप बताइए, सुना आपके चरण छू रहे थे लोग वहाँ पे। और मैं आपको बताऊं हाँ, कि वो तो टाइमिंग के ऊपर अपराध है। वो तो रियो था। हाँ, टाइमिंग जो थी ना, अपने देश में, हाँ, जो पहला मैच चल मैं रहा था, अपने देश में, उस दौरान आप नहीं मैं थे, ये अपने आरोप देश में गोवा में कम से कम 10 बार गया हूँगा। मैं आज तक बीच पे नहीं गया। क्यों? गोवा के बीच पसंद नहीं है आपको? मैं अपनी अपनी पसंद है, मैं नहीं जाता। रियो के पसंद आए? मैं नहीं जाता। रियो के पसंद आए? एक भी आदमी हमारा नहीं गया। रियो के पसंद आए? एक भी आदमी हमारा नहीं गया, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे कभी यही तो मैं कह रहा हूँ कि बिना जाने, बिना पहचाने,
बिना जानकारी लिए और अखबारों में लिख देना, ये अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है। तो अखबार वाले इतने दुश्मन आपके कब से हो गए? क्योंकि जब आप पहले आए थे तो मैंने बताया आपको कि आपकी फोटो तो सभी पत्रकारों ने मोबाइल स्क्रीन सेवर के तौर पे लगाई हुई है कि बोलिए बोलिए विद साहब, कुछ तो बोलिए। दरअसल ऐसा है, कोई अखबार वालों का दोष नहीं है, लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान में हेट कैंपेन चला रहे हैं। कुछ लोगों ने, ये देश के लोग हैं हमारे या विदेश? देश के लोग। अच्छा, उनके पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं। इनके संबंध हरियाणा से, उनके पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं। इनका संबंध हरियाणा से है। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, उनके पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं। आप उनके प्रोग्राम देख लो, वो हमेशा हमेशा वो हेट कैंपेन चलाते हैं। नहीं, इन लोगों का संबंध हरियाणा से है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए ना आप हमारा। देखिए, वो लोगों में लोग हैं, सभी प्रकार के लोग हैं, अंदर से भी हैं, बाहर से भी हैं। मतलब अब रियो को हम क्लोज करते हैं चैप्टर का। नहीं, आगे चलाइए, आगे नहीं, विषय बहुत आगे चलाइए। मैं आपको बता रहा हूं, खान है, मैं आपको बता रहा हूं, आपके चलते में यहाँ से ये छापा गया, आपके चलते कई समाचार पत्र गया। सुनिए मेरी बात, कई न्यूज चैनल चल पाते हैं आपके बयानों को लेकर। सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात भी तो सुनिए। कहिए। यहां से ये छापा गया कि वहां चले गए और गेम में गई नहीं। हम पहले दिन हम वहां जाके उतरे और उतरते सार हमें एम्बेसी ने बताया कि सभी खिलाड़ियों के लिए आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और आपने उस कार्यक्रम में आना और आपने मुख्य वक्ता के तौर पर बोलना है जी। मैं उस कार्यक्रम में गया। उस कार्यक्रम में जाके हमने 15 अगस्त मनाया और बड़ा फख्र हुआ कि देश से बाहर जाके भी हमने 15 अगस्त मनाया, वहाँ पर मनाया। सारे खिलाड़ी आए, सारे खिलाड़ियों का दुख सुख सुना, उनकी बातचीत सुनी, जो भी उनकी स्थिति थी सारी हमने जानी। और उसके बाद तुरंत उन खिलाड़ियों की बस में ही हम रात को खेल जो गांव था वहां पहुंच गए। देखिए, और ये अखबार, ये झूठे अखबार, ये झूठे चैनल, सुनिए, और ये अखबार में लिखते हैं कि 2 दिन तक ये लोग वहां गए नहीं, हम रात को वहां से 1 बजे आए। मसला जो है ना, हम रात को, मसला पहली जो प्रतियोगिता थी जिसमें साक्षी मलिक भाग ले रही थी उसका है। उसके बाद आप गए, उसके जो वीडियोस आप साक्षी मलिक के व्हाट्सएप पे भेज रहे थे, साक्षी मलिक के वो सभी ने दिखाए हैं, वो देखे हैं, और कुछ लोगों ने उसको फिर उसके साथ जोड़ के भी कहा, लेकिन वो बयानबाजी पहले हो गई थी। आपके मित्र हैं, क्यों लिखते हैं? आपके मित्र हैं, मुझे आप बताइए, आपके मित्र हैं, मुझे आप बताइए, कुलदीप शर्मा, मुझे आप बताइए, उन्होंने बयान, आप झूठ क्यों दिखाते हैं? हमने केवल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस की ही टिकटें ली थी, और टिकटें भी पैसों से मिलती हैं, फ्री नहीं मिलती। तो पैसे सरकार देती है ना, मेरी बात, जेब से तो नहीं खर्चना पड़ता। हम तय करके गए। सरकार जब वहां पे भेज सकती है तो टिकटें नहीं खरीद के दे सकती। हमने टिकटें खरीदी ना हमने, मैं आपको बता रहा हूँ ना जी। उसके अलावा अगर कोई यदा कदा कोई इंटरेस्टिंग मैच होता है तो उसको भी हम लाइन में लग के टिकटें लेके हमने देखा। जो लोग ओलंपिक्स को हैंडल कर रहे थे उन लोगों पर आरोप लगाया एक धावक ने कि जब वो दौड़ रही थी तो वो दौड़ते दौड़ते गिर गई। भारत ओलंपिक एसोसिएशन का कोई व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं था कि उसको पानी पिला सके, स्ट्रेचर पे डालकर रियो का स्टाफ ले गए। बिल्कुल सही आरोप लगाया, और वो बोली तो फिर प्रेस नोट जारी करवा दिया कि मुझे पानी मिल गया था। जरूरी, ये जरूर है, बहुत सारी कमियां हमने देखी हैं। तो मेरे मानते हैं उस खिलाड़ी को वहां पे पानी नहीं मिला, वो बेहोश पड़ी रही, अपने खिलाड़ियों को पूरी आप मिले उस खिलाड़ी से, अपने खिलाड़ियों को पूरी सुख सुविधा मिलनी चाहिए। अपने खिलाड़ियों को बकायदा यहाँ से बिजनेस क्लास में भेजना चाहिए, और मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। बिजनेस क्लास छोड़िए आप, अब हरियाणा पे मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। हरियाणा पे आ जाते मैं जूते दिलवा दें, जूते दिलवा दें, खिलाड़ियों के पास जूते नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं केंद्रीय वायदा करते हैं जब भी मिलूंगा, जीत के आते हैं, मैं आईओए के प्रेसिडेंट को भी मिलूंगा कि जो खिलाड़ी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन में जाएं उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम ये कह रहे हैं आप बिजनेस क्लास में जाएं, आप चार्टर्ड करके जाएं, ईटीवी को तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति तो इस चीज़ की है, हरियाणा के खेल मिनिस्टर हैं ना आप, और हरियाणा के खेल मिनिस्टर साहब अब जो खेलों का स्तर पिछले जो ओलंपिक्स हुई थी या जो दूसरे मेडल्स के हिसाब से देखें तो वो गिर रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। और दूसरा उस पे आएंगे हम। आप सुनिए ना जी, और आप जा रहे हैं, देखिए ये भी बात ठीक नहीं है कि खाली आप बोलते आप जा रहे हैं, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए ना। और आप जा रहे हैं बाबा गुरमीत राम रहीम जी के डेरा पे, क्या गलत है? वहां पर जाकर आप दे रहे हैं
50 लाख मैं रुपए सभी क्यों जी? संस्थानों पे जाता हूँ। क्यों जी? मनाइए कोई क्यों दे रहे कोई हैं बैन लगा रखा है? 50 लाख किसी रुपए? कोर्ट का प्रतिबंध है? 5 करोड़ मेरी रुपए बात सुनिए, की राशि में से मेरी बात 5 सुनिए, करोड़ मैं रुपए आपसे पूछना चाहता हूँ, वोट बैंक, मैं आपसे वोट बैंक पूछना पक्का चाहता कर रहे हैं हूँ, आप। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा के डेरे में अगर कोई स्कूल है, अगर कोई अस्पताल है, तो क्या उनको वो चलाने का अधिकार नहीं है? अगर कोई स्कूल है और उस स्कूल के बच्चे राष्ट्रीय खेलों में जाके 6-6, 7-7 मेडल लेकर आते हैं, क्या उनको राष्ट्रीय खेलों में जाने का अधिकार नहीं है? लेकिन जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कूल अधिकार हैं, नहीं है। सुनिए सुनिए, जो मेरी बात बाबा सुनिए, बाबा को मेरी बात सुनिए, सुनिए, बाबा पहले मेरी बात सुनिए। बाबा जो है वो बहुत आप लोगों का पहले- वोट बैंक है। नहीं, बाबा आप देखिए, लोगों का सबका वोट बैंक ये है, आज और कोई उस चुनाव वोट नहीं बैंक हो की रहा। खातिर आप आज वहां पे कोई जाते चुनाव हैं। नहीं हो रहा। हो जाएगा, सुनिए मेरी हो बात, जाएगा। कैसे हो जाएगा? कैसे नहीं आज होगा? कोई आज चुनाव नहीं हो रहा, साल बाद होगा, 2 सुनिए साल मेरी बाद बात, होगा। सुनिए वोट मेरी बैंक बात, पक्का करते हैं सुनिए, पॉलिटिशियंस वहां पे सुनिए जाकर। मेरी बात, हाँ, आज कोई चुनाव नहीं हो रहा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि लगभग जिस स्कूल में हम जाते हैं, हम यथाशक्ति वहां पर कितने देते स्कूलों हैं। को दे दिया आपने 50-50 लाख रुपए? देखिए, 50 का प्रश्न नहीं है, लेकिन जहां जितनी जरूरत हुई मैंने दिए। चलिए, दूसरा सवाल है कि बाबा की भक्ति में बहुत लीन नजर आए आप, जो आपकी जो छवि है उससे उल्टा दिखाई दिया हमें। भक्ति आप करें, आपको हम अधिकार है। हिंदू समाज के लोग हैं। मैं सभी सभी धार्मिक सभी बाबाओं को पटाने में लगे मैं हैं आप। सभी बाबा धार्मिक रामदेव स्थानों हो, में जाता हूं। बाबा सुनिए गुरमीत मेरी राम बात, रहीम हो, सुनिए मेरी श्री बात, श्री आप रविशंकर मेरी हो, बात सुनिए, सभी बाबाओं को मुट्ठी में कर लें अनिल विज साहब। आप मेरी बात सुनिए, मैं सभी धार्मिक स्थानों पर जाता हूं। अभी ये जो बातचीत है, ये जो सिलसिला है, अभी थमेगा नहीं। आपको और आप अभी चलाइए हमारे ना। सवालात का जवाब आप चलाने आप के लिए पूछिए, यही सब कुछ जितने चलेगा। प्रश्न पूछ और सकते हैं पूछिए। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अनिल विज साहब आज मूड में हैं। रिमोट को हाथ मत लगाइए, हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और आज चक्रव्यूह में है अनिल विज साहब। अनिल विज साहब, हम कह रहे थे कि जितने भी बाबा लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं आपके, और अच्छा खासा वोट बैंक है उनका, क्योंकि आजकल जो बाबा लोग हैं वो मार्केट के साथ साथ वोट बैंक की राजनीति भी अच्छी करने लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम आते हैं आपकी सरकार की नीयत और नीति पर। आपकी सरकार की नीयत क्या है, आपकी सरकार की नीति क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा। बात कर रहा हूँ प्रकाश सिंह जी की। जानते हैं आप, यूज़ किया और फेंक दिया। मुख्यमंत्री ने बयान दिया विधानसभा में कि वो तो मेरे से नौकरी मांग रहे थे, और इस बयान के बदले प्रकाश सिंह ने बयान दिया, दुख पहुंचाया है मनोहर लाल खट्टर ने, लात मारता हूं ऐसी नौकरी को। देखिए, प्रकाश सिंह जी, मैं उनको बहुत देर से फॉलो करता हूँ। वो एक बहुत अपराइट ऑफिसर रहे हैं। रहे हैं मतलब पास्ट टेंस हो गया, रहे हैं। आज की तारीख में नहीं है? इसीलिए उनको ये दायित्व दिया गया। लेकिन मुझको लगता है कि प्रकाश सिंह का हरियाणा में आके प्रकाश खत्म हो गया। अच्छा, ये ज्ञान की प्राप्ति आपको कब हुई? हमने 3 सदस्यीय समिति बनाई थी जांच करने के लिए, और जो वो रिपोर्ट दे के उत्तर प्रदेश वापस चले गए। जब हमने उस रिपोर्ट को देखा तो उस रिपोर्ट पर 3 में से केवल 1 आदमी के हस्ताक्षर थे, केवल उनके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 2 सदस्य थे जो रिपोर्ट प्रकाश सिंह ने लिखी उससे सहमत नहीं थे? अगर सहमत होते तो हस्ताक्षर करते। तो ये वाली बात जो आज आप कह रहे हैं, ये वाला तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी चीज़। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। वो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट से तात्पर्य? वो लीगल नहीं है। मतलब उसका कोई औचित्य नहीं है? उसका अगर माना जाए औचित्य भी नहीं है। अगर 3 में से 2 आदमी भी साइन करते तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट था, पर अगर 3 में से 1 आदमी साइन करता है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। मतलब लेकिन फिर भी फिर भी हमारी सरकार ने उस आधी अधूरी रिपोर्ट पर भी हमारी सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की। कितनी बड़ी बात। आप अपनी सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं, साथ साथ प्रकाश सिंह को कह रहे हैं कि उन्होंने अधूरी रिपोर्ट दी। उन्होंने और अधूरी रिपोर्ट आपकी जो दी। सरकार है
इतनी दयावान है कि फिर भी कार्रवाई कर दी। कार्रवाई इसलिए कर दी कि अगर कोई न्यूट्रल आदमी भी कोई जायज बात बताता तो हमारी सरकार काम क्या करती है। क्या कार्रवाई क्या की आपने? कार्रवाई की हमने जैसे? अनेकों अधिकारियों के खिलाफ, अनेकों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनको एक्सप्लेनेशनें मांगी हैं, उनके खिलाफ कई प्रकार के जो डिपार्टमेंटल एक्शंस होते हैं हमने वो लिए हैं। मतलब एक आधी अधूरी रिपोर्ट पे जिसमें हाँ, से तो 3 की बजाय उसमें से सिर्फ जो एक साइन चीजें है, तथ्यों सहित हमें ठीक जो लगी, जो जो तथ्य आपको जो अपने हिसाब चीजें- से ठीक लगे उस पे कार्रवाई जो कर ली, ठीक लगी, और जो ठीक नहीं लगे क्योंकि जो उसमें ठीक- 2 लोगों ने साइन नहीं किए वो वाली छोड़ दी। बताइए दुनिया भर की किसी कोर्ट में चले जाइए, उस रिपोर्ट को उठा के फेंक देगा जज। आप तो बिल्कुल कसाई की तरह बिहेव करते हैं जी। कैसे? जो चीजें अच्छी लगी उस पे कार्रवाई कर दी, जो अच्छी नहीं लगी तो इस मेरी रिपोर्ट बात का कोई सुनिए, औचित्य नहीं। मेरी बात सुनिए, जब उसके ऊपर 3 आदमियों के हस्ताक्षर ही नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों की? भाई, कार्रवाई तो हम किसी के कहने से भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर ये रिपोर्ट क्यों मंगवाई आपने? क्यों हमने इतना बनवाई इतना थी सरकारी कि पैसा ये क्यों पूरी- क्यों आपने वेस्ट कर दिया? हमने बनवाई थी कि ये पूरी रिपोर्ट देंगे, अच्छा लेकिन वो आधी देके भाग गए। अच्छा, तो वो जो अधिकारी हैं वो तो आपके यहीं पे बैठते हैं ना, साइन करवा लिए होते हैं बाद हमने में। थोड़ा करवाने हैं, अच्छा, वो किसने करवाने? वो तो प्रकाश सिंह की जिम्मेवारी थी। तो उनको बता देते। प्रकाश सिंह से सहमत नहीं वो तो होंगे। आप आज ये जो बयान दे रहे हैं ना इसलिए प्रकाश दे रहे सिंह हैं, से, प्रकाश सिंह से, ये जो बयान आज आप दे रहे हैं, एक मिनट, आप ये जो बयान दे रहे हैं आप वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मनोहर लाल खट्टर साहब ने कहा प्रकाश सिंह नौकरी मांग रहे थे हरियाणा में, नौकरी मांग रहे थे प्रकाश सिंह हरियाणा में सीएम साहब ने पुलिस गलत क्या रिफॉर्म्स कहा? के नाम से, और वहां से जवाब मिला आप सुनिए, कि लात मारता हूं ऐसी नौकरी को। सुनिए, फिर ये बयान आ रहा है मेरी आपका। बात सुनिए, सीएम साहब गलत क्या कह रहे हैं? अब पिछले हफ्ते की अखबारें उठा के देख लिए, वो उसमें अपना बयान दे रहे हैं कि मुझे कहा गया था कि तुम्हें वो बनाने के लिए जो पुलिस रिफॉर्म्स बनाने के लिए काम देंगे, मुझे काम नहीं दिया। ये मांगना ही तो है, और क्या है ये? कहा गया था ना। हाँ, तो ये मांगना ही तो दिया है ना, ये फिर यूज किया ना, अगर वो नहीं मांगते यूज तो उनको करके बयान देने फेंक की दिया क्या ना, जरूरत है? यूज किया, उनको बार बार बयान देने की क्या यूज जरूरत है? करो और वो फेंक भूल दो, जाए, इस्तेमाल वो करो, अपनी रिपोर्ट दे। फेंक दो। मेरी बात सुनिए, जब अगर वो नहीं मांग रहे, जाट अगर वो आंदोलन- नहीं मांग रहे जाट तो उनको आंदोलन अखबारों में में जाने की फेल जरूरत रही, क्या है? फेल रही वो आपकी क्यों कहते सरकार हैं कि मुझे नहीं बनाया? कंट्रोल करने के लिए क्यों प्रकाश कहते हैं वो नहीं बनाया? सिंह अरे कमेटी उन्होंने रिपोर्ट दे दी, वो जाए अपने का दूसरे ड्रा- काम करे। ड्रामा वो बार-बार रचा, अखबारों में आके जनता क्यों को- जिताना चाहते हैं कि जनता मुझे को नौकरी मूर्ख नहीं बनाया, दी। जनता ये को क्यों- मूर्ख बनाया, ये क्यों कहते हैं मीडिया वो? को मूर्ख बनाया, प्रकाश मुख्यमंत्री सिंह के हमारे- नाम से, प्रकाश कमेटी की मुख्यमंत्री रिपोर्ट के हमारे नाम से। बिल्कुल ठीक बोलते हैं, और वह ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि मैं लात मारता हूं। मैं लात मारता हूं। मुख्यमंत्री अगर लात मारते हो तो बार बार बयान क्यों दे रहे हो? वो बयान इसलिए अगर दे रहे हैं, बार-बार बयान आपने क्यों दे वादा रहे हो? किया, आपने वादा किया, जैसे मैनिफेस्टो में वादा भाई किया ना नहीं, आपने, चुप वो नहीं करके निभाए। बैठ जाओ। वैसे जब प्रकाश सिंह से अपॉइंटमेंट लेटर आएगी काम शुरू कर देना, नहीं तो अपना काम करो, काम धंधे करो अपने। एक लाइन सिर्फ, क्यों? यूज करो और फेंक दो। क्यों यूज करो और फेंक यूज दो? किया आपने, क्यों यूज जाट करो? आरक्षण में लोगों को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह किया गुमराह हमने? करने के लिए, मीडिया को गुमराह करने के गुमराह लिए करने के प्रकाश लिए? सिंह कमेटी की रिपोर्ट हमने आएगी, कमेटी की उस पर रिपोर्ट फैसला बनाई, लेंगे, पर और लेकिन- फिर अनिल विज साहब एक हमने दिन रिपोर्ट चक्रव्यूह में बनाई, आएंगे और ये कह लेकिन- देंगे ये कोई रिपोर्ट है, इसको तो मैं फेंकता हूं। अगर रिपोर्ट के ऊपर आप साइन ही नहीं करते, अगर आप बैंक में चेक भेजते हैं और 3 आदमियों के चेक से पैसे विड्रॉ होने हैं, अगर अकेले मुकेश राजपूत साइन करके भेज देते हैं तो बैंक क्लर्क तो उसको बाहर ही फेंकेगा, क्या करेगा? उसे पेमेंट दे देगा, वो करेगा, वो दे फोन देगा करेगा पेमेंट। कि जी इस पे तो दे देगा। आपके 2 लोगों के और के साइन हाँ, होने थे। हैं। आपने फोन किया प्रकाश सिंह जी को कि 2 लोगों के साइन क्यों नहीं है? और वो 2 लोग जो प्रकाश थे सिंह पहली वो जमात अमेरिका का से बच्चा नहीं है। आए थे, वो यूरोप से प्रकाश नहीं सिंह आए थे, पहली जमात का वो यहीं बच्चा पे है। बैठते हैं आपके यहाँ प्रकाश पे। सिंह कोई पहली बुला के जमात का साइन बच्चा करवा है। लेते आप। आप मुझे बताइए, प्रकाश सिंह कोई पहली जमात का बच्चा है? आपके मन में, आपकी सरकार के मन में काला था। हमारी मन में बिल्कुल साफ था, लेकिन प्रकाश सिंह का प्रकाश बुझ गया था, अंधेरे में उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। ना ना ना, ये वाली चीजें तो अब वो क्योंकि असलियत खोल रहे हैं, यूपी में बैठ के मीडिया को बयान दे रहे हैं, तो काउंटर कर रहे हैं आप मनोहर लाल खट्टर जी के बिहाफ पे। मनोहर लाल जी को खुश करने में मनोहर लगे हैं लाल आज। जी को किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, ना वो किसी के खुश करने से खुश होते हैं। अच्छा, हाँ, आपसे भी नहीं? वो बिल्कुल अपराइट आदमी है, ठीक को ठीक, गलत को गलत कहते हैं, 2 दूनी 4 कहते हैं, 2 दूनी 5 नहीं कहते वो नहीं, कभी भी। आप पे आरोप ये लगता है कि जब मुख्यमंत्री साहब थोड़ा मुश्किल में होते हैं, जब जो दूसरे गुट हैं आपकी भाजपा में भी, जब उन पे हावी होने लगते हैं,
तब अनिल विज को बंद कमरे में बुलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, फिर अनिल विज साहब कोई ऐसा बयान देते हैं कि मीडिया वो खबर छोड़ मुझे के तो आज तक बुला के चाय पिलाई अनिल विज नहीं। के पीछे लग जाता है। मुझे तो आज तक बुला के चाय पिलाई नहीं। याद करवा देता हूँ कब पिलवाई। बताइए। ठीक है, जब ये घोषणा हुई थी जाट आरक्षण में कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, हाँ। तब हम भी उसी कमरे के बाहर खड़े थे जहां से जोर जोर से अंदर से आवाजें अनिल विज की आ रही किसकी थी। आ रही थी? अनिल विज। अनिल विज की तो आपके। आवाज आती है, ठीक ऊंचा है, बोलता हूँ और मैं उसके तो। बाद आप निकल गए थे मैं वहां तो, से। ठीक है, मेरी तो आवाज ही और ऊंची है। सरकार को आपने अपना इस्तीफा पेशकश कर दिया मैंने था। बिल्कुल नहीं फिर- पेश किया, फिर बिल्कुल गलत है। पेशकश, ये भी मनगढ़ंत पेशकश, बात है। पेशकश। फिर मुख्यमंत्री जी ने ये भी मनगढ़ंत बात आपको है। घर पे बुलाया, आपको बिल्कुल चाय पिलाई। बिल्कुल नहीं मिला मैं वहाँ मुख्यमंत्री जी से। घर पे मिले आप 6 बजे? नहीं मिले बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, तो ये पूरा का पूरा बिल्कुल सब कुछ गलत है, मन गढ़ंत है। सारी विजुअल्स गलत है। ये जो मन गढ़ंत करके बनाया जाता है ना जी, हाँ, मन गढ़ंत चीज है ही नहीं और होना दिखाया जाता है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब के साथ संबंध कैसे हैं आपके? मुख्यमंत्री जी के साथ एक बेस्ट फ्रेंड वाले संबंध है। तो ये जो बेस्ट फ्रेंड है, जब भी उन पे कोई साया मंडराने लगता है उस वक्त नज़र आता है। और मुख्यमंत्री तो हमारे रहे हैं प्रचारक, राजनीति समझते नहीं, और आप रहे हैं एक घाघ राजनेता, तो फिर आप ऐसी बयानबाजी कर देते हैं कि लोगों का ध्यान बढ़ जाता है और जो वो घिरे होते हैं लोग अनिल विज की साइड बढ़ने लगते हैं। जैसे आज प्रकाश सिंह कमेटी पर आपने बयान दे दिया कि इसकी तो कोई वैधता ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री के बयान को और प्रकाश सिंह के बयान को लोग भूल जाएंगे, आपकी हेडलाइन चलेगी। मेरी बात सुनिए, मेरे से जब कोई पूछेगा तो क्या मैं झूठ बोलूं? अच्छा, सच बोलिए फिर। जब आप पूछेंगे सच बोलिए, तो गुजारिश मैं है। आपको सच बताऊंगा। सच ये बताइए कि प्रकाश सिंह का आप लोगों ने इस्तेमाल क्यों किया? हमने कोई इस्तेमाल नहीं तो क्या किया? हमने बहुत आदर से, बहुत अपेक्षा से, बहुत मान सम्मान से बुलाकर उनको बनाया, लेकिन वो अपना काम पूरी तरह से ठीक ढंग से नहीं कर सके। और ठीक ढंग से नहीं कर सके। इसका ये जो बयान है, ये उनके बयान आने के बाद क्यों आया? आज से पहले क्यों नहीं आया? नहीं, देखिए ऐसा है, आज से पहले मेरे से कोई पूछता मैं आज से पहले भी बता देता। तो अब ये रिपोर्ट के कोई मायने नहीं है? नहीं, रिपोर्ट देखिए एक दस्तावेज है, उसको अगर उसमें कोई चीज़ मेरे पास अगर अनसाइंड भी कोई लेटर आती है और उसमें जहाँ जहाँ पर कंटेंट होता है। अब ये दर्शकों ये मतलब कहने की जरूरत नहीं है कि प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसका हश्र क्या होगा, वो आपने देख लिया। ढींगरा साहब ने भी एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट का हश्र भी यही होगा जो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट क्यों होगा? उसमें साइन वाइन चेक कर लिया क्यों आपने? होगा? वो साइन वाइन जिनको दिया उन्होंने चेक कर लिया होगा। अच्छा, चलिए, जब से आपने सत्ता संभाली है और तब से लेकर जो खेल विभाग है या जो स्वास्थ्य विभाग है, कितना % जो ग्राफ है वो गिरा है, बढ़ा है आपके हिसाब से? अगर नंबरिंग आपको ही दे हम मौका। ये जो अब हमने स्पोर्ट्स काउंसिल बिल बनाया है, आज की तारीख में खेलों की देखरेख करने के लिए कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं थी, हमने संवैधानिक संस्था बनाई है। स्वास्थ्य विभाग की जो खबरें आप देखते हैं टीवी पे लगातार? देखिए, मैं खबरों को देखता हूँ। मेरे हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद हमारी IMR इम्प्रूव हुई है। 1000 बच्चे अगर जन्म लें तो कितने बच्चे मरते हैं? कितने? पहले मरते थे 41, और अब? हिंदुस्तान के टोटल के थे 40, हम हिंदुस्तान से भी पीछे थे, अब हैं 36। 5 नीचे आई है, मेरी MMR नीचे आई है। काउंट होता है आंकड़ों से, हमारी सेक्स रेशो इंप्रूव हुई है, 864 से 892 हुई है। चलिए, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है चलते चलते, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, ये जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर थी हरियाणा की, पहले क्या नाम था उनका, मेरे दिमाग से निकल रहा है नाम, मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन वो शायद कभी आई नहीं है, शायद उनकी रुचि नहीं है, शायद उनके पास समय नहीं है। परिणीति चोपड़ा। इसलिए हमने अब जो वाकई आज एम्बेसडर है, जो हरियाणा के लिए मेडल लेकर आई है, साक्षी मलिक। जल्दबाजी नहीं कर दी आपने? पहली वाली को हटाया नहीं, दूसरी वाली बना साक्षी दी। मलिक मुख्यमंत्री से 10 पहले बन जाए क्या फर्क पड़ता पहले है? ट्वीट कर दिया 10 बन जाए क्या फर्क? ब्रांड एम्बेसडर मेरी बात 10 बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? काम करना है ना जी। आज उसकी बात को लोग मानते हैं और वो जीता जाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक उदाहरण है, जिसने सारे हिंदुस्तान की लाज बचाई सबसे पहला मेडल लेके। और एक उदाहरण और है कि अनिल विज नहीं चाहते थे परिणीति चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर रहे इस मुहिम की, तो अनिल विज ने भी अपनी बात मनवा ली। परिणीति चोपड़ा मेरे शहर की मुख्यमंत्री से पहले मेरी ट्वीट बात कर दिया, सुनिए, मेरे उनकी मित्र की बेटी है, लेकिन बनने के बाद
वो कभी आई नहीं है। अपन- और जब अब- वो अब है। बनाई गई थी, हाँ। मैंने उसके बनने का कभी विरोध नहीं किया। मैंने केवल ये कहा कि मेरी जानकारी में नहीं दिया गया। आपका महकमा है। हाँ, वो मैंने कहा। अब आप खुश हैं? अब आप खुश हैं? नहीं, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। बहरहाल ये थे अनिल विज साहब, स्वास्थ्य और खेल मंत्री हरियाणा के, और अपनी बेबाक राय के लिए, अपने बोलों के लिए जाने जाते हैं। अपने कीमती समय में से समय निकाला, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे हम चाहते हैं कि लगातार मुलाकात होती रहे, बार बार रोज मुलाकात बुला होते लिया करो, रोज आ रहे। जी जाऊंगा। बिल्कुल, अब हम कोई सीरीज भी ऐसी शुरू करेंगे जिसमें स्वास्थ्य और खेल मैं एक महकमे से। समाचार आपके पढ़ दिया करूंगा। जी 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 जी। बहरहाल जो आज का चक्रव्यूह है इसको हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह ईटीवी पर बदस्तूर जारी है।